मैं जो बुक लिख रहा था ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि बेटा उसके अंदर जब मैंने ना पहले 2 ईयर के 18 और 19 का जब मैंने उसके अंदर एमसीक्यूज पुट किए, तो मैंने एक बात नोट की थी कि चैप्टर नंबर 2 से बायोमॉलिक्यूल से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो आए हुए हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत बड़ा पोर्शन है जो एमसीक्यूज का जो इससे आया है, ठीक है ना। 2019 में तो ये भी मेंशन नहीं था कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन इस यूनिट से एमसीक्यूज की तादाद ज़्यादा थी। तो यहाँ से भी आपको इस यूनिट की इंपॉर्टेंस का जो है बेटा वो अंदाज़ा हो जाता है। चले देखें, सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल का यूनिट शुरू करने से पहले आपको जो है बेटा मोनोमर और पॉलीमर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको होना चाहिए। देखो बेटा, मोनोमर जो होता है ना, ये सिंगल यूनिट होता है, किसी भी चीज़ का सिंगल यूनिट, ठीक है। ये सिंगल यूनिट बहुत सारे, मसलन ये एक मोनोमर है, ये ऐसे जुड़ जाएंगे बहुत सारे, ठीक है ना, जैसे पॉलीपेप्टाइड की केस में होता है ना, ये जुड़ गए तो ये क्या बन जाते हैं, पॉलीमर बन जाते हैं। कि मोनोमर जो है सिंगल यूनिट होता है और ये आपस में पॉलीमराइज होता है, आपस में अटैच होता है और बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा, पॉलीमर बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, ये पॉलीमर बना लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स जो हैं बेटा वो दूंगा, वो एग्जांपल्स जो हैं वो आपको याद रखनी है। देखिए मसलन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का जो मोनोमर होता है ना वो मोनोसैकराइड होता है, ग्लूकोज नहीं होता, मोनोसैकराइड होगा, ठीक है ना। ग्लूकोज मोनोमर है, ग्लूकोज जो है ना ये मोनोमर है स्टार्च का, सेलुलोज का या ग्लाइकोजन का। एग्जाम्पल दे देगा ना, एग्जाम्पल दे देगा, फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अगर जनरल कार्बोहाइड्रेट बोलता है तो कार्बोहाइड्रेट खुद पॉलीमर है, खुद क्या है, ये पॉलीमर है, खुद ये पॉलीमर है, लेकिन इसका मोनोमर जो है वो मोनोसैकराइड है। इसी तरह अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, इनका जो मोनोमर है, इसका जो मोनोमर है वो होता है अमाइनो एसिड। वो कौन होगा, दिस विल बी अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड होगा। बात समझ आ गई आपको। अच्छा, इसी तरह मैं बात कर लेता हूं जो है बेटा लिपिड्स की। अब लिपिड्स को ट्रू पॉलीमर नहीं कहा जाता, इट इज नॉट अ ट्रू पॉलीमर। वाई, क्योंकि बेटा ये एक सिंगल मोनोमर से नहीं बना, इसके 2 मोनोमर है, फैटी एसिड्स, तो ये तो एक डाइमर चीज है, और ग्लिसरॉल। क्योंकि ये एक मोनोमर से नहीं बना, इसमें तो 2 चीजें होती हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है इट इज नॉट अ ट्रू पॉलीमर। ये ट्रू पॉलीमर नहीं है। लिपिड्स के बारे में कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये ट्रू पॉलीमर नहीं है, ठीक है ना। चले, लेकिन इसके बाद जो चौथी एग्जांपल जो हमने इसी यूनिट में पढ़नी है वो है बेटा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड का जो ट्रू पॉलीमर होता है, न्यूक्लिक एसिड खुद पॉलीमर है, जबकि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये मोनोमर होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये मोनोमर होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बेटा पूछ ले, मैं दोबारा चैट बॉक्स में आ रहा हूँ, हो सकता है कि किसी की रिक्वेस्ट आई हो। जी ये देखें, ये अक्सा की आई हुई है। जी कोई सवाल? सर ग्लूकोज स्टार्च, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज स्टार्च, जी हाँ, ग्लूकोज भी हो सकता है, स्टार्च भी हो सकता है बेटा, इसके अलावा ग्लाइकोजन भी हो सकता है, सेलुलोज भी, तीनों का जो मोनोमर है वो ग्लूकोज ही है, बस अल्फा बीटा का फर्क होता है।
जी देखें, नो वॉइस बेटा, बाकी सबको आवाज आ रही है। आसिमा आप जरा देखो वो वहां पे कोई इशू होगा। बेटा मैं बता रहा था कि जो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, इन तीनों का मोनोमर सेम है, ठीक है ना। ये सरफराज अहमद अब तशरीफ लाया। ठीक हो गया। चलें अब जो है ना, इसके बाद जो है ना वो प्रॉपर हम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी शुरुआत करते हैं, उसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। चले मैं अब उस डिस्कशन की तरफ जा रहा हूं। देखिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। देखो बेटा, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रेटेड कार्बन्स, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड कार्बन्स। अब ये जो हाइड्रेटेड कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसमें पानी मिक्स हो। आप इसका फार्मूला देखना, CxH2O(Y). आप देखो ना, इसमें इसके फार्मूले में भी वाटर आता है। तो ये हाइड्रेटेड कार्बन, इसका लफ्जी माना जो है बेटा वो होता है। अब ना इसके अंदर 3 तरह के एटम पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 एटम इसके अंदर होते हैं। कितनी तरह के एटम होते हैं? 3 तरह के एटम होते हैं। अच्छा, इसमें ये जो कार्बन है बेटा, ये इसके अंदर जो है बेटा, अगर 1 है तो ये 2 होगा, ये 1 होगा। ये कुछ इसके अंदर जो है वो तरतीब होती है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस मतलब हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन की निस्बतन डबल होते हैं, ठीक है ना। इसमें वही रेशो होती है जो वाटर के अंदर होती है कि हाइड्रोजन आर डबल्ड एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ये तरतीब इसके अंदर पाई जाती है। अब अगर आप बात करें केमिकल डेफिनेशन की, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए बेटा एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी तो कॉमन है, मे बी इट